सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार तुम सबको था इसका इंतजार, तो मतलब कि आ चुका हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 16। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम सबको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा, क्योंकि तुम सब यार कमेंट करते नहीं हो, बहुत ही कम कमेंट आते हैं। तो जल्दी से जाओ एक अच्छा सा कमेंट कर दो। तो तुम अब तक तो कमेंट कर ही दिए होगे, तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 47 की शुरुआत में येटियन बोल रहा होता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरे इतने बड़े सीक्रेट को कोई भी जान पाएगा, लेकिन तुम मेरे टैलेंट को कैसे देख सकते हो? क्या कोई ऐसा भी टैलेंट एग्जिस्ट करता है? तभी यहाँ पे मॉडल थंडर बोलता है, ओह ये बोल कौन रहा है, जबकि तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है। मेरे यहाँ पे आते ही तुमने मेरा टैलेंट देख लिया था। हाँ छोड़ो, तुम्हारे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा यूनिक हो। तुमने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे सीक्रेट को जानने में, इसीलिए नर्वस मत हो। फिर टियान पूछता है, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने मुझे अपना सक्सेसर क्यों बोला था, और आप कौन से रैंक पे हैं, क्योंकि आपका जो पावर है वो मोनार्च रैंक की तरह नहीं है। फिर इमॉर्टल थंडर बोलता है, देखो बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सीक्रेट पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरे सीक्रेट पे इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे टैलेंट्स को देखा, तुम्हारे पास एक बहुत ही रेयर टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट, जिसे तुम टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हो। तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प कर ही सकता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है तुम्हें ग्रैंड मास्टर रल में जाने का। ऐसा यहाँ पे मॉडल थंडर येटियान से बोल रहा होता है। फिर येटियान बोलता है, क्या आप मेरी बेहतर तरीक़ा से हेल्प कराने वाले हैं? फिर मॉडल थंडर बोलता है, हाँ, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके बताऊंगा। तुम ऐसे तो जाके नॉर्मली टैलेंट्स को कॉपी कर लेते हो और अपने टैलेंट को अपग्रेड कर देते हो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तुम ऐसे करोगे तो एक दिन जो तुम्हारा बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट झेलेगा और वो ख़त्म भी हो सकता है। तो टियान बोलता है, हाँ इन्होंने सही कहा, मैं सीधा जाके किसी का भी टैलेंट कॉपी कर लेता हूँ तो मेरे बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, शायद वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। फिर मॉडल थंडर बोलता है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं चाहता हूँ जितने भी तुम्हारे पास लो टायर मिड टायर के टैलेंट्स हैं उन सबको तुम एपेक्स टायर में स्विच कर लो। लेकिन मुझे पता है तुम स्पेशल टैलेंट को तो स्विच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही रेयर टैलेंट है, उसे स्विच करना मुश्किल है। लेकिन बाकी सारे फाइटिंग टैलेंट्स को एपेक्स टायर में कर लो। फिर टियान बोलता है, क्या एपेक्स टायर? वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इमॉर्टल थंडर बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ पे चुटकी बजाता है। फिर जो वो पूरा एरिया होता है यानी मिराज होता है वो पूरी तरीके से बदलने लगता है और वहाँ पे मूर्तियाँ आ जाती हैं और फिर वहाँ पे ऐसा रोड जैसा बन जाता है और वहाँ पे पूरा मैंसन ही खड़ा हो जाता है और वहाँ पे बीच में मॉडल थंडर होता है। ये बोल रहा होता है, ये मेरे मिराज का ट्रेनिंग एरिया है। फिर टियान इस एरिया को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये किसी तरीके का स्पेशल टैलेंट है या फिर ये किसी तरीके का स्पेशल रूम है? तभी मॉडल थंडर बोलते हैं, अरे लड़के तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे 1 महीना रह लोगे तो बस बाहर 1 घंटा बीता होगा। तो टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या बाहर बस 1 ही घंटा बीता होगा? ये जगह तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे आराम से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। फिर इमॉर्टल थंडर बोलते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम यहाँ पे जब चाहो तब आ सकते हो। तो तुम क्या अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर तुम फिर कभी यहाँ पे आओगे? तो टियान अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा गोल मैंने सेट कर लिया है, मुझे जल्दी से ग्रैंड मास्टर रल में जाना है और यून फैमिली मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाऊंगा और ये यू को प्रोटेक्ट करूँगा। तो मुझे जल्द ही ग्रैंड मास्टर रल में जाना चाहिए। इमॉर्टल थंडर, बॉस मास्टर आपको मैं जो कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आपको कहना क्या चाहिए? ऐसा टियान उनसे पूछता है। हाँ इन सब चीज़ों की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ,
तो मुझे अपने टैलेंट को जल्द से जल्द लेवल अप कैसे करना है। फिर इमॉर्टल थंडर बोलता है, अरे बच्चे तुम सच में बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए। इधर टियान पूछ रहा होता है हमें कहाँ जाना है, तो इमॉर्टल थंडर बोलता है अरे अरे थोड़ा सा तो वेट करो, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। फिर इमॉर्टल थंडर बोल रहा होता है तो तुम्हें यहाँ पे फाइट करना होगा। तो टियान बोलता है क्या मुझे फाइट करना होगा, क्या वो बंदा मोनार्च रैंक पे है। लेकिन तभी हमें सामने एक बहुत ही बड़े पैर को दिखाया जाता है। ये होता है एक बीस्ट, और जो इमॉर्टल थंडर होता है वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बीस्ट को समन कर देता है, और ये बीस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। टियान इसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और इस बीस्ट का रैंक बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है। इस बीस्ट का जो रैंक है वो एक मोनार्च के जितना है। तो टियान बोल रहा होता है क्या क्या ये मॉन्स्टर ग्रैंड मास्टर रैंक का है। सॉरी गाइज मुझे पता नहीं था ये कौन से रैंक का है। ये ग्रैंड मास्टर रैंक का मॉन्स्टर है, यानी तुम इसे टॉप टायर का बोल सकते हो। तो टियान यहाँ पे अपने स्पीड टैलेंट का यूज करता है, और वो बोल रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कमीना यहाँ से कहाँ भाग गया, वो अभी मॉन्स्टर समन करके यहाँ से गायब हो गया। अब ये मत कहना मुझे इस मॉन्स्टर से यहाँ पे फाइट करना है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में टियान पे एक पंच मार देता है, जिससे टियान बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और टियान उधर धुएं में बोल रहा होता है उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे हमें बहुत सारे पत्थरों को दिखाया जाता है, और वो मॉन्स्टर ये टियान की तरफ ही आ रहा होता है। और ये टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है उस कमीने को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो यहाँ से तुरंत ही गायब हो गया मॉन्स्टर के यहाँ पे आते ही। फिर हमें दिखाया जाता है टियान के घर को 6 घंटे बाद, और यहाँ पे फिर हमें उस रेल्म के अंदर दिखाया जाता है। टियान अपने हाथ में अपने डैगर को समन करता है, और वो बोल रहा होता है अब मैं इस मॉन्स्टर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम मेरे हाथों से ही यहाँ पे मरने वाले हो। जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा नहीं तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वैसे मुझे इससे फाइट करते हुए आधा साल तो बीत ही गया है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें क्या लगता है ये टियान आगे क्या करने वाला है, ये सब तुम्हें जानना है तो जल्दी से जाके 100 कमेंट और 200 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। मैं ये बात तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। तो वीडियो ख़त्म हो चुका है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल वाले आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।